अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कस्टमाइज डिजाइन, कि हम अपनी ऐप का कस्टमाइज डिजाइन किस तरह कर सकते हैं। कि जैसे हम डिफरेंट ऐप यूज करते हैं, हम उसके अंदर कोई चीज रिकॉर्ड इंटर कर रहे होते हैं, तो हमारा जो एडिट टेक्स्ट है ना, वो बॉक्स के अंदर आ रहा होता है, रेक्टेंगल शेप आ रहा होता है, किसी में सर्कल शेप आ रहा होता है, डिफरेंट डिजाइन आ रहे हैं। उन डिजाइन को बेसिकली हम नाम देते हैं कि कस्टमाइज डिजाइन। हम अपने अकॉर्डिंगली अपनी ऐप का डिजाइन किस तरह कर सकते हैं, तो आज हमने इसी चीज को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम अपनी मेन एक्टिविटी में आते हैं। मेन एक्टिविटी आने के बाद हम अपना एज यूजुअल जो हम अपना लेआउट यूज करते हैं, रिलेटिव लेआउट, हम उस लेआउट को यूज करेंगे। रिलेटिव लेआउट हमारे पास हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना सबसे पहले एडिट टेक्स्ट बना देते हैं। एज यूजुअल जैसे हम एंड्रॉइड टेक्स्ट की क्लास यूज करते हैं एडिट टेक्स्ट, इसकी विड्थ मैं क्या दे देता हूँ 250 dB, हाइट में क्या दे देता हूँ इसकी 50 dB। ठीक हो गया। उसके बाद सेंटर हॉरिजेंटल प्रॉपर्टी हम इसकी क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं कि बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, अपना मार्जिन टॉप दे देते हैं। इसमें मार्जिन टॉप 50 dB दे देता हूँ ताकि टॉप से थोड़ा स्पेस आ जाए। उसके बाद इसको हम आईडी असाइन करा देते हैं। आईडी हम इसे क्या दे देते हैं, सपोज मैं इसे यूजर नेम का नाम देता हूँ। अब इसके अंदर हम एडिट टेक्स्ट है हिंट डिफाइन कर देते हैं। हिंट में हम क्या देखते हैं, इंटर द यूजर नेम। ठीक है, हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं इंटर द यूजर नेम। उसके बाद हमारे पास हो गया। अब हम टैग को क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट कलर इसका क्या देते हैं, हिंट का टेक्स्ट कलर हम क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपनी ऐप को रन करके देखते हैं सबसे पहले। ओके, हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई। अभी देखें, अब एडिट टेक्स्ट के अंदर सिंपल हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक डिजाइन जो हमारे पास होता है वो आ रहा है। अब हमने इसे कस्टमाइज करना है। हम इसको रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं, हम इसे सर्कल बनाना चाह रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल इसके अंदर होते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास ड्रॉएबर के अंदर होता है। ड्रॉएबर के अंदर हम क्या करते हैं, जब हमने कोई अपना कस्टमाइज डिजाइन बनाना हो या हमने कोई वेक्टर डिजाइन बनाना हो, उसे कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉएबर को यूज करते हैं। अब ड्रॉएबर को हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉएबर रिसोर्स बनाते हैं। ड्रॉएबर रिसोर्स पे क्लिक करने के बाद हम इसे नाम दे देते हैं कस्टम एडिट टेक्स्ट का। ठीक हो गया, और इसे ओके कर देते हैं। इसमें यहां तक हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, एक कस्टम एडिट टेक्स्ट की फाइल क्रिएट हो गई है ड्रॉएबर के अंदर। क्योंकि हम जो भी कस्टमाइज डिजाइन करेंगे, हम अपने एडिट टेक्स्ट के लिए करें, अपने बटन के लिए करें, बैकग्राउंड के लिए करें, तो हम उसे ड्रॉएबर के अंदर ही क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्टर पे आते हैं। सिलेक्टर पे आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं शेप के अंदर। हमारे पास जो सिलेक्टर लिखा हुआ आ रहा है उसे सिलेक्ट करके हमने शेप में कन्वर्ट कर देना है। अब जो हमारे पास कस्टमाइज डिजाइन होता है ना, उसके अंदर बेसिकली हम एक शेप डिजाइन करते हैं जिसे हम अपने एडिट टेक्स्ट को असाइन कराते हैं। शेप के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, हमारे पास जो कॉर्नर्स, बॉडी यानी उसके जो बॉर्डर्स होते हैं ना, उसे हम स्ट्रोक का नाम देते हैं। तो स्ट्रोक का कलर दे देते हैं। स्ट्रोक का भी मैं प्री डिफाइंड कलर यूज कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज के अंदर ये कलर क्लासेस है। आप जो भी कलर यूज करना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कलर की क्लास डिफाइन करें और उसके बाद उसे यहाँ पे इजीली कॉल कर। ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ मैं स्ट्रोक को क्या दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ, ताकि मेरा स्ट्रोक नजर आए। ये देखें, ये शेप का एक स्ट्रोक बन गया जिसके अंदर हमारे पास उसकी विड्थ आ रही है। फॉर एग्जांपल विड्थ को मैं इंक्रीज करता हूँ, देखिए हमारा स्ट्रोक इंक्रीज हो गया। तो इसे 2 dB रख देते हैं। बाकी आप जो रखना चाहें अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग रख। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास सॉलिड कलर होता है। सॉलिड कलर बेसिकली क्या होता है कि हम इसके बैकग्राउंड के अंदर, ये देखें जो बॉक्स है ना, ये इम्पटी स्पेसेस आ रही है, यहाँ पे हम कोई कलर देना चाह रहे हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए, एडिट टेक्स्ट या कोई और कलर होना चाहिए, तो इसे हम नॉर्मली व्हाइट कलर ही रखते हैं, तो इसे व्हाइट दे दें। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल है। कॉर्नर्स की क्लास अवेलेबल है, पैडिंग की क्लास अवेलेबल है, ग्रेडियंट की, कि आप मल्टी शेडेड कलर यूज करना चाह रहे हैं तो वो नॉर्मली हम बहुत कम यूज करते हैं। अगर कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है। किस तरह के, यहाँ पे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के बाद इसको ग्रेडियंट के अंदर क्या करें, सबसे पहले हमारा स्टार्ट कलर डिफाइन करें, उसके बाद एंड कलर डिफाइन करें, सेंटर कलर डिफाइन करें। देखें इस तरह हमारे पास, ये तो भी मैं फिक्स कलर यूज कर रहा हूँ, अब जो भी कलर यूज करना चाहिए यूज कर सकते हैं। तो एडिट टेक्स्ट के अंदर इस तरह की स्कीम कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से हम इसे खत्म करके सॉलिड कलर्स को ही यूज करते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक कस्टम डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी एक्टिविटी मेन के अंदर जाते हैं। अब इस कस्टम डिजाइन को कॉल करना है, तो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी होती है। मैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी कॉल करता हूँ।
और उसके अंदर मैं ड्रॉएबल को रेफरेंस देता हूँ कि जो कस्टम एडिट टेक्स्ट है उसका ड्रॉएबल दे दो। अब जब हमने कस्टम एडिट टेक्स्ट को ड्रॉएबल देखा, देखें हिंट भी हमारा शो हो रहा है, अब वो बिल्कुल कॉर्नर्स पे हमारा टेक्स्ट आ रहा है। तो टेक्स्ट को आगे करने के लिए हम क्या कर देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 10 dB की। ठीक हो गया। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ऐप इंस्टॉल हो गई और हमारा वो किसके अंदर आ गया, बॉक्स के अंदर आ गया। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, एक और एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं एक, ठीक है, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, वरना आप खुद से बना लेंगे। एडिट टेक्स्ट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पासवर्ड आईडी उसकी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे उसका टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो हम रिलेटिव लेआउट के अंदर बिलो की आईडी कॉल करते हैं और उसे यूजर नेम के नीचे सेट कर, उसके नीचे एग्जैक्टली सेट हो गया। अब मार्जिन टॉप में इसको क्या कर देता हूँ, 40 dB कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। बटन को हम क्या दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 120 dB, हाइट क्या दे देते हैं हम इसे 50 dB, सेंटर हॉरिजॉन्टल की प्रॉपर्टीज की ट्रू कर देते हैं। बिलो इसे किसके नीचे सेट कर देते हैं, पासवर्ड के नीचे, एज यूजर हम जैसे रिलेटिव लेआउट के अंदर करते हैं। मार्जिन टॉप हम इसे दे देते हैं, इसे भी 50 dB दे देते हैं। हमारे पास इसे टेक्स्ट हम देते हैं, टेक्स्ट हम दे देते हैं इसे सपोज लॉगिन ही दे देते और इसको आईडी भी दे देते हैं। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने कस्टम एडिट टेक्स्ट बनाया था ना, उसी तरह हम बटन का कस्टम डिजाइन करते हैं। ड्रॉएबल के अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स, इसे क्या नाम दे देते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं कस्टम अंडरस्कोर बटन। बेनिफिट क्या होगा कि हमने एक दफा एडिट टेक्स्ट का कस्टम डिजाइन किया, हमने दोबारा एडिट टेक्स्ट को आप खुद से बना लेंगे, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, कॉपी पेस्ट भी कर ले कोई नहीं, तो उसके अंदर मैंने जस्ट उसको बैकग्राउंड को कॉल किया और वो डिजाइन में ही सेट हो गया। अब कस्टम बटन क्या आते हैं, सबसे पहले हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, शेप में कन्वर्ट करना है। शेप में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, बटन को सॉलिड कलर देते हैं। कौन सा दे देते हैं, पर्पल कलर दे देते हैं, वरना आप जो भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं, सिंपल। इसके अंदर और अभी इसके अंदर एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर हम क्या करते हैं, अपना ड्रॉएबल कॉल करते हैं, ड्रॉएबल के अंदर कस्टम बटन कॉल कर लेते हैं। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट कलर व्हाइट दे देते हैं क्योंकि पर्पल पे व्हाइट ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस ऐप को रन करके देख लेते हैं कि हमने जो कस्टमाइज एडिट टेक्स्ट बनाया, कस्टमाइज बटन बनाया, उसका हमारे पास क्या चेंज आया। ओके, ये देखें, ये हमारे पास एक सिंपल सा थोड़ा इफेक्टिव डिजाइन हो गया, जैसे पहले कर रहे थे, कोई बॉक्स नहीं आ रहा था, तो सारा कुछ। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेज व्यू बना लेते हैं। जैसे नॉर्मली लॉगिन पे वो टेक्स्ट लिखा आ रहा होता है, लॉगिन का टेक्स्ट आ रहा होता है, या नॉर्मली हमारे पास इमेज हम लगा देते हैं कि हम यहाँ पे हमने लॉगिन करना है। इसे आईडी क्या दे देते हैं, आईडी इमेज दे देते हैं, और इसकी क्या करते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। अब हमारे जो कंपोनेंट थे वो सारे इसके नीचे आ रहे थे, तो हम अपने टॉप के अंदर जो एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर चाहते हैं लेआउट बिलो कॉल करते हैं और इमेज कॉल करते हैं। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जो इसके नीचे वाले कंपोनेंट थे वो सारे के सारे इसके नीचे थे। अब हमने इस कंपोनेंट को इमेज से नीचे सेट किया, सारे ऑटोमेटिकली सेट हो गए। अब क्या करते हैं, हम मार्जिन टॉप दे देते हैं इसे 40 dB, ताकि ऊपर से इसे भी स्पेस। उसके बाद हम ड्रॉएबल के अंदर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू के अंदर वेक्टर एसेट्स में चले जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस प्रोसेस को, ड्रॉएबल के अंदर जाते हैं, न्यू के अंदर, वेक्टर एसेट्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड वेक्टर एसेट्स अवेलेबल है जिन्हें हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए, बंच ऑफ वेक्टर एसेट्स अवेलेबल है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉक वाला कॉल करते हैं, ये देखें लॉक वाला कॉल किया, इसे ओके कर देते हैं, नेक्स्ट, फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये बेसलाइन लॉक कॉल हो गया। अब इसका कलर ग्रे आ रहा है, इस कलर को भी हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास बेसिकली बटन का एडिट टेक्स्ट का कॉर्नर्स कलर दे रहे हैं, स्ट्रोक कलर्स, वहीं इसे असाइन कर देते हैं। ये असाइन हो गया। अब हम अपने लेआउट के अंदर आते हैं, यहाँ पे आने के बाद इमेज का हम बैकग्राउंड क्या सेट कर देते हैं, ड्रॉएबल कॉल करते हैं, ड्रॉएबल के अंदर ये देखें लॉक बेस लाइन आ रहा था, ये सेट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे थीम्स के अंदर जाके ना, जो हमारी डार्क एक्शन बार आ रही थी ना, उसे नो एक्शन बार कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जब हम कस्टमाइज टैब लेआउट को कर रहे थे, उसके अंदर हमने अपनी टूल बार बनाई थी। जब हम इस पे फर्दर काम करेंगे तो हम टूल बार्स अपनी बनाया करेंगे, प्री डिफाइंड टूल बार यूज
नहीं करेंगे। रन कर लेते हैं आपको। ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिंपल सा हमने कस्टमाइज डिजाइन कर लिया जिसके अंदर हम यूजर नेम, पासवर्ड और लॉग इन करें, और पूरा का पूरा रेक्टेंगल है। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमारा यूजर नेम जो है ना राउंडेड कॉर्नर के अंदर होना चाहिए, बटन भी थोड़ा राउंडेड होना चाहिए। तो क्या करते हैं, हम अपने कस्टम एडिट टेक्स्ट में जाते हैं। कस्टम एडिट टेक्स्ट के करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर की क्लास होती है। कॉर्नर की क्लास को कॉल करते हैं, इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है रेडियस का, कि फॉर एग्जांपल मैं 20 dB रेडियस देके कॉल करता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली वो टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम सारे कॉर्नर्स को क्या कर देगा, 20 dB का रेडियस दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखें हमारे पास क्या हो चुका है, उन सबका रेडियस सेट हो चुका है। ओके, अब हम इनकी क्या करते हैं, पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारे पास इस लेआउट के अकॉर्डिंगली वो सेटअप हो जाए। उसके बाद हम अपनी ऐप को रन करते हैं। ओके, हमारी ऐप रन हो गई। देखें ये हमारे पास क्या हो गए, सारे बिल्कुल कॉर्नर्स हो गए। अगर हमने फर्दर इंक्रीज करना है, इसी तरह रेडियस इंक्रीज करते जाएंगे। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारा बटन बना है, बटन के अंदर भी वही चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आके बटन के भी कॉर्नर्स की क्लास कॉल करते हैं रेडियस, और रेडियस इसे भी हम क्या दे देते हैं, 20 dB। 20 dB देने के बाद हम अपना टैग क्लोज करते हैं, इसे दोबारा बिल्ड कर लेते हैं। ओके, टैब बिल्ड हो गई। यहाँ पे हम देखें, ये देखें हमारा बटन भी राउंडेड कॉर्नर्स आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमारे सारे कॉर्नर्स राउंडेड नहीं होने चाहिए। हम एडिट टेक्स्ट के अंदर जाते हैं, हम कहते हैं नहीं सारे नहीं होने चाहिए, हमारे पास कुछ कॉर्नर्स राउंडेड होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेडियस टॉप, रेडियस लेफ्ट, यानी मैं फॉर एग्जांपल टॉप को कितनी दे देता हूँ, 15 dB दे देता हूँ। देखें जस्ट यहाँ पे हुआ है, बाकी वैसे के वैसे कॉर्नर वाले हैं। इसी तरह मैं राइट को भी दे देता हूँ 50 dB। उसके बाद हम ऐप को दोबारा रन करके देखते हैं। वैसे यहाँ लेआउट के अंदर देखें, यहाँ भी शो हो रहा होगा, लेकिन हम रन करके देख लेते हैं ताकि हमारे पास मोबाइल पे कैसा व्यू होगा वो एग्जैक्टली हमें पता चल जाए। ये देखें, ये हमारे पास उसके हो गए। आप कोई एक स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक जो भी आप करना चाह रहे हैं एक को कॉल कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ नहीं कि मुझे इसको नहीं करना, इसको करना है। और फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि हर एडिट टेक्स्ट का अलग अलग कस्टमाइज डिजाइन हो, तो इसी तरह आप क्या करेंगे, मल्टीपल ड्रॉवर बना लेंगे और उन्हें नेम चेंज करके वहां पे कॉल कर लेंगे। अब हमारी ऐप रन हो गई। ये देखें जिस एक साइड पे आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास बटन के अंदर भी इसी तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, हम अपने इस रेडियस को खत्म करते हैं। यहाँ पे आके हम अपना रेडियस टॉप लेफ्ट कॉल करते हैं, तो उसे भी 15 dB दे देते हैं। और हम अपनी ऐप को क्या कर लेते हैं, दोबारा बिल्ड कर लेते हैं। ये देखें हमारी ऐप रन हो गई और उसके अंदर कर्नल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेक्टर एसेट्स में जाते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे वेक्टर एसेट्स में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना ईमेल का सर्च करते हैं, उसे ओके करके नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं। हम एक और ड्राइवर ऐड करते हैं वेक्टर एसेट्स का, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, पासवर्ड का लॉक ओपन वाला ओके कर लेते हैं, फिनिश। अब यहाँ पे आते हैं, ईमेल के अंदर आते हैं। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, कलर हम जो अपना यूज करना चाह रहे हैं उसी कलर को कॉल करते हैं। ये कलर है पूरा लॉक ओपन वाले को, इसी को भी हम दोबारा वही कलर दे देते हैं अपना। अब हम अपने यहाँ पे लेआउट पे आते हैं। अब सम टाइम हम देखते हैं ना, जहाँ पे हमारा यूजर नेम होता है वहां पे ईमेल का टैग लगा होता है कि आप ईमेल के थ्रू लॉग इन करें। पासवर्ड पे जाते हैं तो वहां पे पासवर्ड का हमारे पास इंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इसकी। टेक्स्ट के अंदर आते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ लिखते हैं। ड्रॉ जैसे लिखते हैं तो यहाँ पे आ गया कि आप सम टाइम आइकन होता है कि बेसिकली ईमेल, पासवर्ड, लोकेशन, डिफरेंट आइकन होते हैं। आइकन कहाँ सेट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट में करना चाह रहे हैं, राइट पे करना चाह रहे हैं, किस पोजीशन पे करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉएबल स्टार्ट में जाते हैं। स्टार्ट में जाने के बाद हम अपना ड्रॉएबल करते हैं, जो अभी हमने ईमेल वाला ऐड किया था यहाँ पे ईमेल वाला ऐड कर देते हैं। ये देखें, अगर हम जूम करें तो देखें, ये देखें ड्रॉएबल आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ड्रॉएबल स्टार्ट कॉल करते हैं, और इसके अंदर हम कौन सा ड्रॉएबल कॉल करते हैं, इसके अंदर हम ड्रॉएबल कॉल कर लेते हैं अपना लॉक ओपन वाला। ये देखें लॉक ओपन हो गया। अब हम अपनी ऐप को बिल्ड करते हैं। ओके, हमारी ऐप बिल्ड हो गई। ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गए, हमारे उसके अंदर आइकन ड्रॉएबल के सेट हो गए, जो समटाइम्स हम डिफरेंट एप्स के अंदर जब इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं ना, उसके स्टार्ट में या एंड पे या राइट टॉप पे डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आ रहा होता है। तो हम भी उससे इस तरह यहाँ पे एड ऑन लेक्चर जस्ट
डिजाइन का ही था कि हम अपने डिजाइन को कस्टमाइज कैसे बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।